नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इनटू सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के क्लास में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो दोस्तों पहले दो क्लासेस में आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसे फॉर्म हुआ था और कुछ मेजर कमिटीज के बारे में आप सभी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। तो आशा करूंगा आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे थर्ड टॉपिक जो कि शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दोस्तों आप सभी को पता भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आप सभी को पता है शेड्यूल हमारा कितना है दोस्तों, 12 है हमारा शेड्यूल। ठीक है, आप सभी ने बहुत सारे ट्रिक्स निकाले होंगे कि 12 कैसे आप याद रखोगे शेड्यूल को। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है दोस्तों। जब हमारा 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट हुआ था, उसी टाइम पर भारत का शेड्यूल कितना था आप सभी का, 8 था, 8 शेड्यूल था। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक थोड़ा याद रखिए। उसके बाद जब 65 ईयर्स कंप्लीटेड हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडप्शन एंड हमारा इंडिपेंडेंस को, तब जाके इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बाकी 4 शेड्यूल को आप सभी का ऐड कर दिया गया। तो टोटल आप सभी का शेड्यूल कितना हो गया, 12 शेड्यूल हो गया। ठीक है दोस्तों, 12 शेड्यूल हो गया हमारा। ये 12 शेड्यूल के तरफ और से आप सभी को एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के मिलता है, बहुत सारे क्लासेस पे आप सभी करते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लास में देखेंगे कि ये 12 शेड्यूल को हम किस तरह आप सभी को समझा सके, आप सभी किस तरह उसको याद कर सको। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी क्लासेस होता है डेली बेसिस में आप सभी को, हमारा टेलीग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप सभी को ठीक शाम के 8 बजे, ठीक है दोस्तों, शाम के 8 बजे हम क्विज करते हैं। ठीक है, क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी बच्चे आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ज्वाइन होकर आप क्विज दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी लिंक वगैरह चीज़ें नहीं होता, डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होना है, 8 बजे रेडी हो जाने, टॉपिक बेस करके हम क्विज कंपटीशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो चीज़ें हो गई आप सभी के फायदे के लिए, और क्लास एंड तक अगर आप बने रहते हो दोस्तों, डेफिनेटली मैं आपसे वादा करता हूँ आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा ट्रिक्स मिलेगा, आप सभी कैसे याद कर सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली जो 12 शेड्यूल होता है ना, आप सभी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, आज 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको 1 to 4 शेड्यूल आपको एक पार्ट में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 to 8 एक पार्ट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आ जाएगा आपका 9 to 12 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 3-3 के मतलब 4-4 के ग्रुप में आप सभी को 3 बार में आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी देखिए शेड्यूल हो गया। जो बच्चे, जो छोटे भाई बहन हमारा जो मेजर कमेटी का क्लास अटेंड किए थे, उनको पता होगा कि मेजर कमेटी में मैं आपको सभी को क्या बोला था दोस्तों, कि 4 ऐसे पिलर हैं जो कि मेजर कमेटी को कंडक्ट करते हैं और उनका कार्यभार उनके सर पर है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो कि हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली वन भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है दोस्तों, तो उनके ऊपर न्यस्त था। अभी उसी टाइप का कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शेड्यूल है। ठीक है, आप सभी के मन में क्या आ रहा है शेड्यूल, अगर शेड्यूल वर्ड समझते हो आप सभी को क्या दिन में आ रहा है कि आपका क्लास शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, आप सभी आज के दिन का शेड्यूल क्या रखते हो, ये सब चीज़ें आते हैं। तो दोस्तों सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, सिक्वेंसली पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर आपको, मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है कैसे बनता है आप सभी का कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो एक कमेटी रहता है, उसका कोई लीड करते हैं, लीड करने के बाद कौन से कमेटी किसको दिया जाएगा, ये सब चीज़ें होता है कि नहीं, आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों सेम चीज़ें यहाँ पे भी होता है। पहले हमारा क्या होता है, स्टेट बनता है, पॉइंट 1 लिख लीजिए, नोट करिए ये सब चीज़ों को। पहले हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनता है। ठीक है दोस्तों, स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, ये सब चीज़ें होते हैं ना, तब उस टाइम में हम जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, सभी बोलिए कमेंट में कि आप सभी को पता चलता है प्रेसिडेंट के बारे में। उनके बाद होम मिनिस्ट्री, मतलब आप सभी का कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्ट्री। उसके बाद आप सभी को कहाँ आते हैं, हमारे जज के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं किसके बारे में, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब MP और
MLS के बारे में हम सब चीज़ें जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। उसके बाद हम जाएंगे किधर, हम जाएंगे हमारा पावर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्टेट और आपका सेंटर बन गया है कि नहीं। तो स्टेट का कुछ पावर रहता है, आप सभी को पता होगा, और सेंटर का बहुत पावर रहता है, ये सब चीज़ों का मतलब दोनों पावर एक ही प्लेस पे सिंक होता है, ठीक है दोस्तों, सिंक्रोनाइज होता है मतलब लिंक होता है। तो इसीलिए स्टेट और सेंटर का कंबाइनली चलना देश के लिए हित में जाता है। अगर डिफरेंट चलेगा तो आप सभी को बहुत ही दिक्कत होगा, आप सभी को नहीं, हमें बहुत सारा दिक्कत होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहले आता है स्टेट यूनियन बन गया, उसके बाद प्रेसिडेंट एंड होम मिनिस्ट्री में उसका फॉर्मेशन हो गया, जज का हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब चीज़ों का हो गया। उसके बाद सेंटर स्टेट का जज हो गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जज मिल गए। उसके बाद हो गया आपका सेंटर एंड स्टेट, ये सब चीज़ें हो गया। नेक्स्ट आपका तीनों टॉपिक आ गया। फोर्थ टॉपिक में आप सभी को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, याद करिए, किसी को अगर पता है जल्दी से जल्दी बोलिए। तो फोर्थ पॉइंट में मिल जाएगा आप सभी का लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज मतलब हमारा देश में कोई एक लैंग्वेज तो नहीं चलता, आप सभी को पता होगा कितना लैंग्वेज है हमारे देश में, 22 लैंग्वेज है, आप सभी को पता होगा 22 लैंग्वेज हमारे देश में हो गया। सब चीज़ें ये आपको बड़े बड़े पैमाने पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है। अभी हम अगर चलेंगे, मान लो मैं गांव से बिलोंग्स करता हूँ या आप गांव से बिलोंग्स करते हो कि नहीं, तो गांव में मतलब गांव में आप सभी को क्या होता है, पंचायत होता है कि नहीं, पंचायत होता है, और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन भी होते हैं। तो उन दोनों का फॉर्मेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो पीएम या आपका सीएम गांव गांव घूम के तो नहीं देख सकता आप सभी के भलाई के लिए, आप सभी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में हम सभी को क्रिएट क्या करेंगे, पंचायत राज, ठीक है दोस्तों। तो याद करिए, यहां से आप सभी को क्वेश्चन मिलता है कि पंचायत राज दिवस कौन से दिन पर हम सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी क्लास देख रहे हैं जल्दी से जल्दी कमेंट बताइए, ठीक है दोस्तों। तो पंचायत राज होता है, उसके बाद हो गया आपका म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी हो गया आप सभी का, ये चीजें फॉर्मेशन होता है चीजें। दोस्तों ये जो 12 शेड्यूल है, यहाँ से आपका यही चीजें के लिए मिलावट है, एक से लेकर 12 तक आप सभी को यही चीजें के लिए देखने के लिए मिलेगा। हम स्टेट फॉर्मेशन करेंगे, ओथ टेकिंग करेंगे, सैलरी पढ़ाएंगे, सैलरी किसको कितना मिलता है पढ़ेंगे। उसके बाद कौन से मतलब जैसे मान लीजिए अभी मान लो प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर रिजिग्नेशन देगा किसको देगा, समझ आ रहा है कुछ। अभी मान लो जज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज किसको देंगे रेजिग्नेशन, सब चीज़ें से आप सभी को तो पता होगा। तो ये चीज़ें ही हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले फेज में आज हम जानेंगे 1 to 4, 1 से शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 4 तक आप सभी को। और एक बात बोल दूं आप सभी को, तो शेड्यूल 1 से लेकर 4 होता है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब क्लास का जो भी क्विज आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शेड्यूल आप सभी का 1 to 4 तक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का फर्स्ट फेज चल रहा है। पहला फेज क्या है आपका, शेड्यूल 1 to 4 दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 1 to 4 होता है। तो आप सभी का आ गया आपका फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। देखो यहां से गौर से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों, नोट्स बनाते चलिए, गांठ बांध दीजिए, यहां से आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों अगर शेड्यूल या कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसका कोई स्टेट, यूनियन टेरिटरी या कोई कंट्री होना चाहिए। तो हमारा पहला शेड्यूल में ये फॉर्मेशन हुआ है 28 स्टेट्स, ठीक है दोस्तों, और 8 यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के बारे में, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन, क्या दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन, समझ आ गया, कंप्लीट आइडिया हो गया। पहले शेड्यूल में हमारा देश बन गया 28 स्टेट्स के द्वारा और 8 यूनियन टेरिटरी उनका एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो पहला शेड्यूल आप सभी के सामने अच्छे से समझ आ गया होगा, आशा करूंगा। मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कर लीजिए। अभी चलेंगे हमारा सेकेंड शेड्यूल, जो कि उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आपका सेकेंड शेड्यूल में इसका 5 पार्ट है, 5 पार्ट्स आर देयर, ठीक है दोस्तों। हियर इज द पार्ट A, B and C, D
एंड फाइनल इज ई। तो दोस्तों आप सभी को ए के बारे में, बी सी डी ई के बारे में आप सभी को जानना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्या जानेंगे, ए के बारे में, है कि नहीं। तो ये मान लीजिए पार्ट ए, ठीक है दोस्तों, पार्ट ए। तो पार्ट ए में आप सभी को क्या मिलता है, देखिए पार्ट ए में मान लीजिए हमारा स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। तो जो मेजोरिटी मतलब मेजर कमिटी में आप सभी को पढ़ा था, उसमें आप सभी को कि मैं क्या बोला था कि हमारा प्रेसिडेंट होता है, पहला जो नागरिक होता है, ठीक है। तो उनके बारे में हम कुछ देखेंगे और जानेंगे। तो आप सभी का स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब सेंटर का तो डिफरेंट नहीं हो सकता। तो स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है, कौन होता है, गवर्नर। और आपका सेंटर का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है कि नहीं, प्रेसिडेंट होता है। तो गवर्नर हो गया स्टेट, प्रेसिडेंट हो गया आपका सेंटर। इन दोनों का सैलरी के बारे में, तो अगर ये याद रखिए, अगर आपको शेड्यूल 2 कोई पूछता है, शेड्यूल 2 किसके ऊपर आधारित है, सीधा सा बोलना सैलरी के ऊपर आधारित है। किन किन लोगों का सैलरी, आप आ जाएंगे पहले हमारा प्रेसिडेंट और गवर्नर के बाद आ जाएंगे हमारे जॉर्ज आ जाएंगे, उनके बाद एमपी एमएलए आ जाएंगे और अटॉर्नी जनरल और ये सब चीज़ों का बात आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट ए हो गया, उसके बाद देखेंगे पार्ट बी। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, पार्ट ए ये है और पार्ट बी। तो दोस्तों पार्ट बी में एक ही थोड़ा चेंजेस है, ओमिटेड, मतलब आप सभी पहले से पढ़ के रखे हो ना, तो जल्दी से जल्दी ओमिटेड का मतलब बोलना कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो ओमिटेड का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए कोई भी धारा बनता है, ठीक है, इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, कितने दिन तक चलेगा, कितना टाइम पीरियड तक चलेगा, कितने टाइम पीरियड में इसको लगा जाएगा और कितने टाइम में इसको हटा जाएगा नागरिक के ऊपर, सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, ये सब चीजें कहाँ होता है, आपका शेड्यूल 2 पार्ट बी में ओमिटेड होता है। मतलब कौन सा लॉ खारिज होगा, कौन सा लॉ लागू होगा, ये सब चीजें के बारे में होता है दोस्तों। एक ही डिफरेंट है, ठीक है, आप सभी को ध्यान से याद रखो, ठीक है। तो क्या याद रखना है आप सभी को दोस्तों, तो गवर्नर प्रेसिडेंट का सैलरी के बारे में आपका शेड्यूल 2 पार्ट ए में और पार्ट बी में हो जाता है ओमिटेड के मतलब लॉज का इंप्लीमेंट और उठाना, मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में ये सब चीजें हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब रुक करेंगे पार्ट सी के तरफ, ठीक है दोस्तों, पार्ट सी, ठीक है। तो पार्ट सी यहाँ पर रख लें, फिर मिटा के मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो पार्ट सी में आप सभी का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का मिल जाएगा स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, चेयरपर्सन, इन लोगों का क्या होता है दोस्तों आप सभी का। अभी आ गया स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, तो वाइस चेयरपर्सन आ जाएगा, ठीक है, आप सभी का, जो कि लोकसभा दिखाई दे रहा है, राज्यसभा, नीचे थोड़ा लिख रहा हूं दोस्तों, राज्यसभा। दोस्तों थोड़ा छोटा बोर्ड है, आप सभी को कंजेस्टेड लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। एक काम करिए, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट आपका अगर सपोर्ट आ जाएगा इससे भी बड़ा, और डिजी बोर्ड भी आ जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को नीचे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आप सभी का चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन, सॉरी माफ करिएगा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, आप सभी का लोकसभा राज्यसभा का सैलरी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए, सेकंड शेड्यूल ज्यादातर सैलरी के बारे में होता है। पहले में आ गया पार्ट 1 में गवर्नर प्रेसिडेंट, दूसरे में ओमिटेड हो गया, तीसरे में आपका स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन, लोकसभा राज्यसभा चीजों का आप सभी का आ जाता है, ठीक है। और इसमें आप सभी को मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव उसी का भी अंदर है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो समझ आ रहा है आप सभी को। तो अभी थोड़ा इसको मिटाता हूं, फिर चलेंगे पार्ट डी के तरफ, ठीक है, जो कि आप सभी का किसका है, पार्ट डी में आप सभी को मिल जाएगा जो कि जज होते हैं, है कि नहीं। इसको मिटा रहा हूं, आप सभी लिख लिए होंगे। तो जज जो होते हैं, जज के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो मतलब आपका पार्ट सी हो गया, पार्ट डी, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट डी में होता है सैलरी ऑफ, क्या, सैलरी ऑफ जज, वो भी किसका, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है दोस्तों। याद रखिए, पार्ट ए में किसका, पार्ट बी में, पार्ट सी और पार्ट डी में किस किन का लोगों का होता है, ठीक है दोस्तों।
तो पार्ट डी में हो गया आपका सैलरी किसका, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के जज का। फिर लास्ट पार्ट आप सभी को पता है ई वाला, तो ई में किस कौन कौन आएंगे आप थोड़ा याद करो। देखो यहाँ पे सब नामी दामी जो भी हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लिए इतना बड़ा देश के लिए काम करते हैं, उन सब का सैलरी आ गया। तो पहले गवर्नर जी आ गए, प्रेसिडेंट जी आ गए, उसके बाद आगे हमारा जो भी स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरपर्सन लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे। उनके बाद आ गए सैलरी ऑफ जज जो कि हमारे उच्च न्यायाधीश होते हैं, है कि नहीं, राज्य और हमारा सेंटर का आगे। उनके बाद सिस्टमेटिक वे में आते हैं, ठीक है। इनके बाद ये, क्योंकि ये कौन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं वो हमारा जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड हम करते हैं, उनको वो मतलब लीड करते हैं, है कि नहीं। उनके बाद सबसे जो कि हमारे संविधान का न्यायाधीश होते हैं, संविधान के अगेंस्ट में अगर कोई जाते हैं उनको दंड देते हैं, तो आ गया हमारा सुप्रीम एंड हाई कोर्ट के जजेस। लास्ट में आते हैं हमारा कौन, जो कि सैलरी किसका होता है आप सभी का, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है दोस्तों, ऑडिट जनरल का होता है, ऑडिट जनरल एंड कंट्रोलर, इन लोगों का सैलरी डिपेंड होता है आप सभी का किसका, शेड्यूल 2 में। याद रखिए दोस्तों, शेड्यूल 1 में हम देश बना दिए 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल 2 में हमारा सैलरी आ गया किन किन लोगों का, सिस्टमेटिक में पहले आते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे पे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए शेड्यूल 2 में 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट आपके सामने है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कोई अगर नोट्स बना रहे जल्दी से जल्दी बनाए, ठीक है दोस्तों। तो अभी 2 शेड्यूल खत्म हो गया है, अभी रुक करेंगे शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 के बारे में, है कि नहीं। तो चलो शेड्यूल 3 में आप सभी को पता है क्या हो रहा है, पता है कि आप सभी को। तो शेड्यूल मतलब 3 में आप सभी का क्या होता है, सिंपल से बात, शेड्यूल 3 सबसे इजी है आपका शेड्यूल 3, ठीक है दोस्तों। शेड्यूल 3 में जो शेड्यूल 2 में जिन जिन को हम क्या दिए हैं, सैलरी दिए हैं, कौन सैलरी देते हैं, हम ही सैलरी देते हैं, क्योंकि हमारा टैक्सेस जाता है कि नहीं। तो सैलरी दिए हैं उनका ओथ टेकिंग होता है, ओथ टेकिंग होता है, मतलब वो क्या करते हैं, हम प्रेसिडेंट है या राज्यपाल या राष्ट्रपति हैं, ऐसा करेंगे, आप सभी को पता होगा, देखे होंगे। तो ओथ टेकिंग होता है सबका, जितने भी आप सभी के दिमाग में आता है सबका, ठीक है, उनका हो गया सिंपल से ओथ टेकिंग हो गया आप सभी को, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में क्या होता है, आपका जो होता है एलोकेशन ऑफ क्या, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का कुछ होता है कि नहीं, ठीक है। जो हमारे स्पीकर्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनको क्या होता है, अलॉट होता है, अलॉटमेंट, अलॉट ऑफ सीट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू राज्यसभा, ठीक है दोस्तों। तो राज्यसभा के लिए शेड्यूल 4 में बोथ स्टेट और यूनियन टेरिटरी को सीट अलॉट होता है, ठीक है, सीट एलोकेशन होता है आप सभी का राज्यसभा ये, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा शेड्यूल 5 पे आता है, लेकिन ये पहला पार्ट खत्म हुआ। आप सभी को मैं बोला था कि पहले पार्ट में 1 to 4 के बारे में जानेंगे, याद रहा आप सभी को, फिर से मैं रिपीट करूंगा, मिटाते मिटाते आप सभी मेरे साथ बोलना, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में हम स्टेट बना दिए, यूनियन टेरिटरी बना दिए। शेड्यूल 2 में हम क्या क्या किए हैं आप सभी को पता है, शेड्यूल 2 में 5 पार्ट होता है, जो पूरा बेस होता है सैलरी के ऊपर। सिस्टमेटिक में स्टेट का लीडर होते हैं, हमारा मेन कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, देश का आगे प्रेसिडेंट, उनका सैलरी, पहला बात। दूसरा बात, कौन से लॉ कितना दिन तक रहेगा, वो सब चीज़ों को हम जानते हैं कि नहीं, दूसरा आ गया। तीसरे आगे हमारे जो चेयरपर्सन होते हैं, डेप्यूटी चेयरपर्सन आ गया, डेप्यूटी स्पीकर आ गए, उन सब जो राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव का, उन सब का चीज़ें का सैलरी डिपेंड करता हो गया आपका। 3 हो गया। चौथे में आप सभी का क्या आता है, बोलिए। चौथे में आप सभी का आ गया आपका जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनके बारे में आ गया। फिर 5वें में आप सभी का कौन आते हैं, कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। 3rd में आते हैं हमारा कौन, ओथ टेकिंग आ गया। 4th एंड फाइनल, फर्स्ट फेज का लास्ट, जो कि 4th शेड्यूल है। 4th शेड्यूल में आप सभी का कौन आता है, कोई बोलेगा, सीट अलॉट होता है हम सब स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, राज्यसभा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करूंगा पहला फेज आपका 1 to 4 शेड्यूल आप सभी को बहुत ही ध्यान रहा होगा। अभी करेंगे हमारा कितना, 5 to 9 तक, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों अभी देखिए हम स्टार्ट करेंगे 5, 6, 7 एंड 8 शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल आपके क्लास में बीच में मैं आप सभी को क्वेश्चन भी पूछ लूंगा और टेलीग्राम वाले लिंक पे भी आप सभी को मैं पूछ लूंगा क्वेश्चन। ध्यान से याद रखिए, कुछ लिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आप सभी को आता है कि याद करिए, जब मैं 8 मेजर कमिटी पढ़ा रहा था, है कि नहीं, 8 मेजर कमिटी में पढ़ा रहा था। आप सभी को क्लास देखे हैं? अगर नहीं देखे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो 8 मेजर कमिटी में एक इंसान था, जो हमारा देश का, जो आप फिगर देख रहे हैं, देश का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं ना, कितना सुंदर लग रहा है हमारा भारत देश। तो यो स्ट्रक्चर बनाने के लिए उनका बहुत ही बड़ा योगदान था दोस्तों। हम जो भी इंडिया मैप इतना शानदार, इतना दिल थाम के बोलते हैं कि ये हमारे देश का मैप है, ठीक है, वो देश का मैप बनाने के लिए उनका बहुत ही बड़ा हाथ था। वो कौन है? ऐसे इंपोर्टेंट पर्सन से जिनके ऊपर क्या था, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखिए क्वेश्चन पूछूंगा। तो आपका शेड्यूल 5 आ गया आप सभी का, है कि नहीं? शेड्यूल 5 में आप सभी का क्या होता है, आप सभी को पता है? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसका? एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका शेड्यूल एरिया, एंड शेड्यूल ट्राइब का होता है। इन लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार या कोई भी दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर सही शासन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बिछड़े हुए होते हैं कि नहीं, बहुत ही पहाड़ी में रहते हैं। हमारे जो किसानों, हम जो इतने एंजॉय करते हैं उनसे बहुत दूर रहते हैं, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं। तो 8 मेजर कमेटी में मैं आप सभी को बोला था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब है, उनका ये जो काम एक ही पर्सन के ऊपर भार था। कौन थे? आप सभी को कमेंट में बताना है। 8 मेजर कमेटी में ऑलरेडी बताया हूं, आप सभी को बोल रहा हूं। 8 मेजर कमेटी में उनका नाम मैं अच्छे से जिक्र किया हूं, ये टॉपिक भी था। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास एंड में आपको आंसर मिल जाएगा और आप कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होता है। तो आपका 5th कंप्लीट हो गया। अभी चलेंगे 6th के बारे में। 6th में क्या होता है? सेम चीज दोस्तों होता है, सेम चीज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कौन बोलेगा? कोई किसी को पता है? ये बाहर भी उनके ऊपर न्यस्त था, कोई है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ कौन है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब आप जो त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, ये सब चीजें होता है ना नॉर्थ ईस्ट में, उनके बारे में अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो। आसाम हो गया, ठीक है, चीजें ऐसे होते हैं, आप सभी को पता है ये सब चीजों के बारे में। और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? मतलब उधर 7 स्टेट है, इसलिए हम उनको 7 सिस्टर बोलते हैं। अगर इनके बारे में आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है, टूर ऑफ इंडिया करके, आप जाके ऐड कर सकते हो या आप देख सकते हो वीडियो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आप सभी को। ठीक है, तो ये दोनों चीज हो गया आपका, हमारा 5th एंड 6th हो गया। ठीक है दोस्तों, तो भी याद करिए कि 7th और 8th में चीजें क्या होगा, याद करिए। ठीक है, तो 7th 8th में क्या होता है, 6 में नहीं मिटा रहा हूं, 7th। अभी 7th में क्या होता है दोस्तों? पावर होता है कुछ, ठीक है, पावर होता है कि नहीं? मैं आपको बोला हूं कि 7th में होता है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपका जो सेंटर में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगा, हमारा 28 स्टेट्स हो रहे हैं, तो उसमें से एक एक स्टेट को जाकर तो काम नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या की है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन किन किन के? स्टेट एंड सेंटर एज वेल एज, और कौन हो गया? यूनियन टेरिटरी, है कि नहीं? तो स्टेट, राज्य और केंद्र और केंद्र शासित अंचल के बारे में भी आप सभी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज सब बहुत सारी चीजों को क्लियरली मेंशन करते हैं शेड्यूल में। ठीक है दोस्तों, तो हो गया आप सभी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर, यूनियन टेरिटरी, ये सब चीजों के बारे में हो गया। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो आप सभी को नेक्स्ट मिलेगा क्या? 7th हो गया। अभी जाएंगे 8 के बारे में, शेड्यूल 8 के बारे में। तो दोस्तों आपको शेड्यूल 8 में सिंपल है 22 लैंग्वेज के बारे में पता चल जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो 22 लैंग्वेज के बारे में हमारा पता चल गया, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हमारा हमारा सेंट्रल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है कि नहीं? तो हिंदी के बारे में हम सभी को जानना पड़ेगा या नहीं? तो इसीलिए चीज़ें क्या होता है कि देखिए 6 हो गया, 7 8 हो गया, तो मतलब 2 फेज में हम अभी तक 8 शेड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो 4 पढ़ेंगे वो क्या था? 65 ईयर्स के बाद हमारा एडॉप्शन का वो ऐड हुआ था 4 शेड्यूल। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 शेड्यूल में आप सभी को क्या क्या पढ़ना होगा मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो आशा करूंगा यहाँ तक क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी देखेंगे शेड्यूल 9, 10, 11 एंड 12 के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे 9, 10, 11 एंड 12 शेड्यूल के बारे में। ठीक है दोस्तों। अभी पहला आ जाएगा आपका 9th। 8th में आप सभी का लैंग्वेज आ गया था, तो 9th में हम क्या करेंगे दोस्तों? तो कुछ होता है जो लॉज होता है ना, उनका वैलिडेशन होता है। ठीक है। वैलिडेशन ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशन क्या आ जाएगा आपका 9th में? वैलिडेशन ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 10। ठीक है। 10 में आप सभी को क्या है यहां पे होता है? ये हो गया आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, कुछ इंपोर्टेंट तथ्य बताऊं तो आपका जो 15 फेब होता है 1985 में प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल हुआ। उसी साल आपका 18 मार्च में 1985 में कार्यकर हुआ, मतलब लागू हो गया, अप्रूवल हुआ और लागू हो गया। ठीक है दोस्तों। इसमें चीज़ें क्या होता है, जो हमारा इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, एमएलए, एमपी, जो भी चीज़ें रहते हैं, तो उनका अगर कुछ मनमर्जी होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिखाया गया है, अगर इलेक्टेड मेंबर का कोई मनमर्जी होता है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका मैनर, उनका बात करने का तरीका चीज़ ठीक नहीं होता है, तो उनको वार्निंग दिया जाएगा और उनको चेंजेस भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ पे लागू है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी करेंगे 10 हो गया आपका 11 और 12, ये दोनों चीज़ों को इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए जब मैं आपको क्लास स्टार्टिंग में बोला था आपका पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के बारे में, ये दोनों उनके ऊपर है, तो मतलब 11 पे आ जाएगा आपका पंचायत राज। इनका क्या आ गया आपका? पावर, अथॉरिटी और आपका और एक चीज है, बोलिए कोई? पावर, अथॉरिटी एंड और क्या चीज है पता है आप सभी को? रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीनों के ऊपर आधारित है। और ये जो हुआ था आपका 73 अमेंडमेंट एक्ट पे। ठीक है। और इनका जो जुडिशरी मेंबर होता है ना, उनके पास आपका 29 सब्जेक्ट है। आप सभी का कितना? 29 सब्जेक्ट ऑफ जुडिशरी नंबर है। ठीक है। सभी को शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप सभी को पता है आपका म्यूनसिपैलिटी आ जाएगा। ठीक है। सेम चीज पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। जो इनका जो भी जुडिशियल नंबर कितना है आप सभी का? 18 सब्जेक्टेड है। ठीक है। और ये कब हुआ था? 74 अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कि 12 शेड्यूल का क्लास खत्म होता है। ठीक है दोस्तों। तो आशा करूंगा आप सभी को जो भी अभी 25 मिनट या 30 मिनट का पेशेंस लेकर आप वीडियो देख रहे हो, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा ये सब ट्रिक्स। तो आशा करूंगा अगर क्वेश्चन में आता है ऐसे सब चीज़ें आप टिक मार के आओगे। ठीक है। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप सभी को देख भी रहे हैं कितना कंजेस्टेड में आप सब लिख रहे हैं, समझ आ रहा है, थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए हमारे तरफ और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास देखिए। जय हिंद।